हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज काशी हिंदी संस्थान आप सभी लोगों के समक्ष मुहावरे और लोकोक्तियों पर अपना विचार व्यक्त करेगा। ध्यान देने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्याकरण जो पार्ट है यह आईएससी और सीबीएसई या जो अदर बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए पहले हम लोग जानें कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या है। तो पहले इस बात को मैं व्यक्त करूँगा, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है या उसका प्रयोग होता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। दूसरे अर्थों में जो पदबंध मुहावरे में एक से अधिक पद होते हैं, साधारणतः अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसे हम मुहावरा कहते हैं। ध्यान दें, ईद का चांद होना जो बहुत कम दिखाई दे उसे ईद का चांद कहते हैं, क्योंकि ईद का चांद कम ही दिखाई देता है। यानी मुहावरे जो होते हैं ना, हम लोग इसलिए प्रयोग करते हैं लोकोक्तियों का, किसी भी वाक्य को खूबसूरत बनाना। यानी एक प्रकार से लैंग्वेज में, भाषा में उसको हम कैसे सजाएं, कैसे उसको अलंकृत करें। तो अलंकृत करने की कला यानी मुहावरे के रूप में सबसे अधिक भाषा को अलंकृत करती है। तो यहाँ पर हम ध्यान दें, कुछ विशेषताएं भी हम मुहावरे को व्यक्त करेंगे। ध्यान दें, सबसे पहले जाने मुहावरे सामान्य अर्थ अर्थात अभिधा का बोध न कराकर लक्षण शब्द शक्ति का बोध कराते हैं। जैसे अंधेरे घर का उजाला, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ अंधेरे घर में दीपक जलाकर उजाला करना, जबकि लक्षणार्थ प्रयोग हुआ इसका एकमात्र पुत्र। ध्यान दें, इसलिए कुछ जो अर्थ हम समझते हैं कभी कभी, उन अर्थों से अलग अर्थ यानी जो मुहावरा देता है वहाँ पर लक्षणार्थ मुहावरा का भाव कहलाता है। मुहावरा वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है और स्वतंत्र रूप से नहीं। जैसे आकाश पाताल एक करना एक पदबंध है जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति देता है, और मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों से नहीं बदल सकते हैं। जैसे कमर टूटना की जगह कटी टूटना का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी आप इस बात को जान लीजिए, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हम केवल पर्यायवाची में ही करेंगे। बहुत से बच्चे सोचेंगे कमर का अर्थ कटी भी होता है तो हम कटी टूटना कर दें, तो ये बात गलत हो जाएगी। मुहावरे में जो शब्द दिए जाते हैं उसी शब्द का प्रयोग करना है। उसके जगह पर दूसरे शब्द का अगर आपने प्रयोग किया तो मुहावरा गलत हो जाएगा। और ध्यान दें, मुहावरों के रूप में परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दें, मुहावरों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे फूल कर कुप्पा होना, मुहावरे को स्त्रीलिंग में, ध्यान दो, कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि वाक्य के अनुसार मुहावरे को दूसरे लिंग में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, वह गलत हो जाता है। जैसे फूल कर कुप्पा होना, तो यह मुहावरा पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है, इसका स्त्रीलिंग नहीं हो सकता। अगर छात्र मुहावरे का प्रयोग इस रूप में करने का प्रयास करता है तो वह गलत माना जाएगा। जैसे वो फूल कर कुप्पी हो गई, तो फूल कर कुप्पी हो जाना यह उचित नहीं है। फूल कर कुप्पा होना ही मुहावरा होता है। ध्यान दें, वाक्य बनाते समय मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, इसके अर्थ का प्रयोग नहीं। जैसे आपे से बाहर होना, अत्यधिक क्रोधित होना,
परशुराम जी शिव धनुष के टूटने की बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। ये बात गलत हो जाएगी कि स्थान पर उचित प्रयोग होगा। परशुराम जी शिव धनुष के टूटने की बात सुनकर आपे से बाहर हो गए। यानी जो मुहावरे दिया जाता है, मुहावरे का ही वाक्य प्रयोग होता है। प्राय मैं देखता हूँ कॉपी चेक करते समय, जो काउंसिल कॉपी होती है चेक, उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चे जो अर्थ होता है अर्थ का वाक्य प्रयोग करते हैं मुहावरे में। मुहावरे में वाक्य प्रयोग करते समय अर्थ का प्रयोग नहीं हो सकता है, यानी मुहावरे का ही प्रयोग होगा। अब मैं मुहावरे के महत्व की चर्चा करूँगा। मुहावरे के सफल प्रयोग से भाषा में सरसता, सरलता, सहजता, सौंदर्य प्रवाह, विलक्षणता, सौष्ठव, माधुर्य, स्वाभाविकता एवं कथन में चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न होता है। दूसरी विशेषता आप ये देख सकते हो बच्चों, इसमें अभिव्यक्ति अधिक चुस्त, सशक्त, प्रभावशाली और आकर्षक बनती है। इसके द्वारा थोड़े में बहुत अधिक भाव बहुत सफाई से अभिव्यक्त होते हैं। इस तरीके से आप लोग यह जान लें कि मुहावरा आपकी भाषा का सबसे सशक्त माध्यम बनता है। इसलिए अगर आप कोई भी सृजनात्मक लेखन कार्य कर रहे हैं, चाहे वह आपका कोई निबंध लेखन का कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपको सशक्त भाषा के प्रयोग में निश्चित रूप से आपको मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए। यानी मुहावरे आपकी भाषा को सुव्यवस्थित बनाती है। अब इसके बाद हम मुहावरे में लोकोक्तियों का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन लोकोक्तियाँ और मुहावरे में वैसे अंतर होता है, मैं भी व्यापक रूप से चर्चा करूँगा, लेकिन पहले आप लोकोक्तियों को जान लें। बहुत से बच्चे अर्थ ही नहीं जान पाते मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है। ध्यान दें, लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। यानी गांव में जब हम जाते हैं, गांव के लोग यानी कोई बात कह देते हैं, कोई कथन कह देते हैं। यह कथन पुरानी परंपराओं से संबंधित होती है, प्राचीन काल से संबंधित होती है और वो बातें चली आ रही होती हैं। गांव के लोग उन बातों को, उन पुरानी मान्यताओं को जब व्यक्त करते हैं, उसको लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति माने लोकधन उक्ति। लोक माने आम जनमानस का जो वैचारिक पक्ष होता है, यानी जो नीतिगत जो बातें होती हैं, जो पारंपरिक कटु सत्य होते हैं, उसको हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। यह एक ऐसा वाक्य होता है जिसे अपने कथन की पुष्टि के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। लोकोक्ति या कहावत वो अनुभव युक्त वाक्य है जो संक्षिप्त, सार गर्भित एवं हृदय स्पर्शी होने के साथ साथ लोकप्रिय होता है तथा जिसमें किसी अप्रस्तुत कथन का सहारा लेकर प्रस्तुत अर्थ को प्रकट करने की क्षमता होती है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम देना। अरे इसका भला 2 रोटियों से क्या होगा, यह तो उसके लिए ऊंट में जीरा है। मैंने वाक्य प्रयोग करके भी आपको समझा दिया। इस बात को और अधिक जानें। अब इसके बाद ये भी जान लें कि लोकोक्तियों का हमारी भाषा में क्या महत्व है। लोकोक्तियों में युग युग से संचित एवं अनुभूत ज्ञान संक्षेप में कहा गया होता है। इन्हें मानव ज्ञान के घनीभूत रत्न कह सकते हैं। इनमें अनेक प्रकार के सत्य निहित होते हैं। लोकोक्तियों में लौकिक सामाजिक जीवन का अंश सत्य रूप में विद्यमान रहता है। इस तरीके से आप लोगों ने लोकोक्तियों के व्यापक अर्थ को समझ गए। अब ध्यान दें, हम यहाँ पर यह बताने का प्रयास करूँगा मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। ध्यान दें, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का अंश होता है, और इनका यानी मुहावरों का
स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकोक्ति जो होती है वो एक संपूर्ण वाक्य का कार्य करती है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है। जैसे हम लोग ये देखते हैं ना, आप मुहावरे के रूप में देखते हो कि होश उड़ जाना, और आप ये कहते हो कि जैसे अंक में भर लेना, अंकुश लगाना, ये सब मुहावरे हैं। और लोकोक्ति हम किसे कहते हैं, अरे बकरे की माई कब तक खैर मनाएगी, 9 दिन चले 2.5 कोस। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं अपने आप में पूरा का पूरा भाव समाहित करते हैं। जब वाक्य का पूरा भाव जिसमें समाहित करने की क्षमता होती है उसे हम लोकोक्ति कहते हैं, लेकिन जिसमें वाक्य के अंश का भाव समाहित होता है उसे हम मुहावरे कहते हैं। इस तरीके से आप लोगों के समक्ष मुहावरे और लोकोक्तियों का व्यापक अर्थ मैंने आज प्रस्तुत किया, और इस तरह से अब मैंने ग्रामर सेक्शन के लिए, व्याकरण सेक्शन के लिए निरंतर आप लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ कार्य करता रहूँगा। और ध्यान दें, अगले जो मैं अपना वीडियो प्रस्तुत करूँगा उसमें ISC के बच्चों के लिए, यानी जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ अब तक जो 10-12 सालों में जो आए हुए हैं उनका सलूशन और उनका अर्थ के साथ में व्यापक स्वरूप में प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।